हेलो वेलकम बैक एवरीवन। सो गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू गाइज। और कैसे हो आप लोग? आपकी जो पढ़ाई है ना बॉस, ये जो प्रोसेस है, जिस एग्जाम को आप टारगेट करके चल रहे हो, जिस एंट्रेंस एग्जाम की आप प्रिपरेशन कर रहे हो, नीट और जेईई मेंस एंट्रेंस एग्जामिनेशन के लिए, तो आपने पूरी कंटिन्यूटी के साथ, पूरे हिम्मत के साथ, परसिस्टेंस के साथ, कंसिस्टेंसी के साथ अपने मिशन पे लगा रहने का बॉस, अपने आपको सेल्फ मोटिवेशन देते रहने का कि आपका ड्रीम क्या है उसको आपने एकदम अपने अंदर फोकस करना है और उसी के अकॉर्डिंग अपनी पढ़ाई को जारी रखना है मस्त तरीके से। जहां से भी जैसे भी आपको जिस भी तरीके से कंसेप्ट सीखने की चांस मिले, आप जल्दी से सीखो। ये ज्ञान है, ये नॉलेज है, इसको आप जहां से भी लेंगे आपने अपना फायदा देखना है, उसका यूज करना है अपने कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स को क्रैक करने के लिए। ओके, सो आज के जमाने में भी यार, अगर हम इस टेक्नोलॉजी का यूज नहीं कर पा रहे और अपने लिए इसका यूज नहीं कर पा रहे हैं तो फिर पंगे हो जाएंगे, ठीक है? क्योंकि आजकल देखो आपको इजीली हर चीज अवेलेबल है बॉस, इजीली किसी भी तरीके की कितनी भी बेहतरीन से बेहतरीन कंसेप्ट बिल्डिंग आप कर सकते हैं। डिफरेंट एक्सपर्ट का यूज करके आप अपनी कंसेप्ट बिल्डिंग कर सकते हैं। ओके, कुछ मैं ज्यादा ही इमोशनल हो रहा हूं, यस, आपके वास्ते मैं चाहता हूं यार आपका सिलेक्शन हो। ओके, सो साथ में हम बहुत अच्छे मार्क्स यहाँ पे क्रिएट करें फिजिक्स में, ओवरऑल आपका एक अच्छा स्कोर बने। दैट इज माई दिली इच्छा। ओके, दैट इज माई दिली इच्छा। ओके, तो ये एफर्ट हमेशा रहेंगे आप लोगों के लिए, हमेशा बने रहेंगे जब तक आपका एग्जाम क्लियर नहीं होता। उसके आगे भी पूरी जर्नी में हम साथ ही रहने वाले हैं। तो आज हम बात करने वाले हैं यार लेक्चर नंबर 2, जो मोशन ऑफ चार्ज पार्टिकल है। जब वो किसी यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में एंटर करता है तो किस किस टाइप के कैटेगरी थी, क्या क्या केसेस थे और किस किस टाइप के क्वेश्चन हम वहां पे सॉल्व किए थे। तो बेसिक कंसेप्ट सारा मैं ऑलरेडी लेक्चर 1 में आपको सिखा चुका हूं। डायरेक्शन कैसे निकालते हैं, और जब किसी चार्ज पार्टिकल को यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में आप थ्रो करते हो या प्रोजेक्ट कर देते हो तो परपेंडिकुलरली, बट रिमेंबर परपेंडिकुलरली। और जब सफिशिएंट मैग्नेटिक फील्ड उसके चारों ओर होता है तो किस तरीके की मोशन को रिप्रेजेंट कर रहा था, स्ट्रेट पाथ को मोशन को रिप्रेजेंट कर रहा था। ये सारी बातें हमने कर ली थी। आज मैं वो स्पेसिफिक सारे केस यहाँ पे डिस्कस करूंगा। केस नंबर 1, केस नंबर 2, केस नंबर 3 केसेस अब स्पेसिफिक, जिन पे और एडिशनल क्वेश्चन वो बना सकते हैं। मोस्ट ऑफ द प्रॉब्लम तो लेक्चर 1 पे हमने देख ली थी कि उसी से बनेंगी, 100% उसी से बनेंगी, बट कुछ हटके अगर क्वेश्चन आया तो यहां से आएगा। और एक एडिशनल कॉन्सेप्ट आज और यहां पे हम सीखने वाले हैं। व्हाट इज दैट सर? क्या कॉन्सेप्ट सीखने वाले हैं? जब कंप्लीटली अगर मैग्नेटिक फील्ड के अंदर कोई चार्ज पार्टिकल मूव कर रहा है, वो किसी पर्टिकुलर एंगल पे मूव कर रहा है, यानी उसका हम जो पिच वाला जो कॉन्सेप्ट होता है, हेलिकल पाथ जब वो बनाता है, वो वाला कॉन्सेप्ट भी इसी में सीखने वाले हैं। ठीक है, ठीक है, बहुत हो गई बकवास मेरी जुबानी, तो जल्दी से स्टार्ट कर लेते हैं आज की एक कहानी मेरी जुबानी। सो लेट्स बिगिन। ओके, सो देखो, अब यार मैंने आपको बता दिया था कि अगर किसी भी मैग्नेटिक फील्ड में चार्ज पार्टिकल मूव कर रहा है परपेंडिकुलरली, तो अब अगर ऐसा सिचुएशन आ जाए, अब इसको हम केस नंबर 2 से हैंडल करेंगे। क्योंकि केस नंबर 1 में मैंने आपको बताया था, जब वो किसी मैग्नेटिक फील्ड में, है ना, थोड़ा सा कहानी याद दिलाता हूं बॉस। तो इस तरीके की सिचुएशन अगर बना के वो क्वेश्चन दे देगा ना, डायग्राम दे देगा, सपोज करो क्वेश्चन बना के दे देगा, जैसे कंप्लीटली जब मैंने आपको बताया था कि वो परपेंडिकुलरली मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड द प्लेन है ना, ये तो क्लियर है। और कोई भी चार्ज पार्टिकल अगर इधर को मूव कर रहा है तो मैग्नेटिक फील्ड अंदर, चार्ज पार्टिकल इधर है तो मैग्नेटिक फील्ड अंदर, दोनों के बीच में 90 डिग्री का एंगल है, वेलोसिटी और मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर के। तो ये एक सर्कुलर पाथ पे घूमने लगता था, आपने आप सबको पता है, एक सर्कुलर पाथ ये फॉलो कर रहा था। ये सारी सिचुएशन हमने अब देख लिया है। लेकिन पता है क्या है, अगर वो चार्ज पार्टिकल बाहर से इसमें एंटर करे, बस यहां तक देखो मैग्नेटिक फील्ड है और इधर कहीं है, ठीक है, और वो बाहर से एंटर कर रहा है, भाई ध्यान से समझना, यहां से कोई चार्ज पार्टिकल आ रहा है बाहर से, है ना, और किसी वेलोसिटी के साथ आपने इसको प्रोजेक्ट करा है, बाहर से प्रोजेक्ट किया है आपने आउटसाइड दिस फील्ड, ठीक है। तो अब क्या होगा, जैसे ही इसके अंदर एंटर करेगा, आपको पता है देखो इस वाले लाइन के साथ, इस सरफेस के साथ जब ये एंट्री लेता है मैग्नेटिक फील्ड में इस तरीके से, तो मैग्नेटिक फील्ड में जब एंट्री लेगा तो इसका एंगल है 90 डिग्री पे एंट्री ले रहा है, तो सीधा जब ये आगे जाने की कोशिश करेगा, अभी इस पे कोई फोर्स एक्ट नहीं करेगा क्योंकि बाहर है और बाहर कोई मैग्नेटिक फील्ड नहीं है। लेकिन जैसे ही इस मैग्नेटिक फील्ड में एंटर करेगा, किसी और के घर में एंटर कर रहा है तो उसको घुसने देगा, फोर्स लगाएगा, चल भाई बाहर निकल बाहर निकल बाहर निकल। जैसे मैं जा रहा था धीरे 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 चुपके और मैं आपके घर में एंटर कर रहा हूं, तो घर से बाहर हूं तो कोई टेंशन नहीं है ना, कोई मेरे को पीटेगा नहीं, ठीक है। लेकिन जब मैं अननोन पर्सन के घर में एंटर कर जाऊंगा, वो देखेंगे बंदा तो अननोन है, वो अब मैं उनके घर में ऐसे ही बिना पूछे ही एंट्री ले लिया, तो मेरे को फोर्स लगाएंगे ना, मतलब समझिए ना, तो मुझे वापस आना पड़ेगा, मतलब मेरे को उठा के फेंक देंगे वापस, चल भाई निकल यहाँ से पतली गली से, ठीक है। तो बेसिकली क्या होता है कि ये जो पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल यहां से एंटर कर रहा है किसी वेलोसिटी के साथ, v के साथ, समझना, जिस वेलोसिटी के साथ एंटर कर रहा है, कितने एंगल पे एंटर कर रहा है, ये भी इंपॉर्टेंट है। देखो 90 डिग्री पे एंटर कर रहा है
है ना, इस तरीके से 90 डिग्री पे एंटर कर रहा है, ठीक है। तो ये इस तरीके से मैग्नेटिक फील्ड अंदर को है, तो 90 डिग्री पे एंटर कर रहा है। तो जैसे ही अंदर जाएगा और भाग के, मान लिया ऐसे गया भाग के ऐसे अंदर, तो जैसे ही अंदर जाने की कोशिश करेगा, जैसे यहाँ पे होगा, यहाँ पे तो आपको पता है वेलोसिटी इधर है, ठीक है, फील्ड अंदर है, तो देखो वेलोसिटी की डायरेक्शन में थंब रखेंगे, फील्ड फिंगर्स को रखेंगे, फील्ड्स की डायरेक्शन में पाम ऊपर को है, तो जैसे ही ये अंदर जा रहा आता है ऐसे, तो इस पे ऊपर को एक फोर्स लगेगा, समझ गए आप। तो वेलोसिटी वेक्टर की डायरेक्शन ये रही, ठीक है। तो वेलोसिटी इधर थंब की डायरेक्शन में और ये फिंगर्स अंदर प्लेन, इनसाइड द प्लेन, तो पाम अप, तो ये सीधा ना जाके मुड़ जाएगा ऐसे, और मुड़ने के बाद बिल्कुल ऐसे सर्कुलर पाथ को फॉलो करेगा, यानी इस तरीके से इस पे फोर्स लगता रहेगा। जैसे ही यहाँ पे जाएगा फिर से इस पे फोर्स लगेगा, देखो यहाँ पे जब वेलोसिटी इधर को जा रही होगी, तो देखो वेलोसिटी ऊपर है तो थंब ऊपर करो, फिंगर्स को अंदर करो प्लेन के अंदर, पाम अब मेरी साइड इधर, तो इस पे फोर्स इधर को लगेगा, और फिर ये सीधा ना जाके फिर से मुड़ जाएगा, फिर ऐसे होगा, ठीक है। अब ये कहीं ऐसे जा रहा होगा, ठीक है, तो देखो ऐसे जा रहा है, तो थंब रखेंगे इसकी डायरेक्शन में और पाम इधर आ गई, तो फोर्स इधर आ गया कहीं, है कि नहीं। और ये सीधा ना जाके फिर से इधर चला जाएगा और बाहर वैसे ही निकलेगा जैसे एंट्री ली थी, उतने ही एंगल पे निकलेगा जितने एंगल पे एंट्री ली थी, सेम वेलोसिटी के साथ निकलेगा। ये है इसकी सिचुएशन। तो इसमें पूछेगा क्या, ध्यान से समझना। और ये जो पाथ यहाँ फॉलो करेगा डिपेंड करेगा कि सिचुएशन किस सिचुएशन के साथ ही एंटर ले रहा है। तो दोस्तों ध्यान रखना, केस नंबर 2 में जब बाहर से कोई चार्ज पार्टिकल फील्ड में एंटर करता है परपेंडिकुलरली हैविंग सम वेलोसिटी v, तो वो एक सर्कुलर पाथ में तो घूमेगा नो डाउट, और उसमें वो बाहर निकल जाएगा, बाहर आएगा, और जैसे एंट्री ली थी वैसे ही आएगा, उतने ही एंगल पे उतनी स्पीड के साथ। सर्कुलर पाथ है वैसे भी स्पीड से भी रहने वाली है, तो जिस एंगल पे एंट्री ली थी उसी एंगल पे वो बाहर भी आ जाएगा। तो ये जो पाथ यहाँ फॉलो करेगा, सबसे पहली बात इस सिचुएशन में सेमी सर्कुलर होगा। ओके, ये जो पाथ होगा ये सेमी सर्कुलर, ये एक सेमी सर्कुलर पाथ को फॉलो कर रहा है। आप बिल्कुल क्लियरली यहाँ पे देख सकते हो, कोई पंगे वाली बात है ही नहीं बॉस, ठीक है। एक सेमी सर्कुलर पाथ को फॉलो करेगा, कंप्लीट सर्कल नहीं है, क्योंकि इस साइड में कोई मैग्नेटिक फील्ड है ही नहीं, तो वो इसमें एंटर करेगा और तुरंत बाहर आ जाएगा, है कि नहीं। मजा नहीं आ गया? यस सर। अब क्या करेंगे, चूंकि एक सेमी सर्कुलर पाथ है, तो देखो इस एंड से वो बाहर निकल रहा है, जहां से एंट्री ले रहा था, दोनों को ज्वाइन कर दो, ठीक है, एक तरीके से। तो कहीं यहाँ पे इसका सेंटर नहीं हो जाएगा, इस पाथ का सेंटर कहीं यहाँ होगा। अगर सेंटर कहीं यहाँ होगा तो इसकी पाथ की रेडियस होगी r, और रेडियस तो आपको पता है सर्कुलर पाथ में किस तरीके से निकालती है, हालांकि ये सेमी सर्कुलर है। तो यहां से एंट्री ली पॉइंट ए से, और पॉइंट बी से बाहर निकला, तो ए से बी से बाहर निकल में मैग्नेटिक फील्ड में वो कितनी देर तक रहा, यानी टाइम टेकन टू गोज फ्रॉम ए टू बी, यानी टू कम आउट फ्रॉम ए टू बी, है ना। वो टाइम स्पेंट भी लिख सकते हो आप इसको, कितना टाइम स्पेंड किया उसने इन मैग्नेटिक फील्ड, वो सबसे ज्यादा पूछे जाने के चांस बने रहते हैं। तो टाइम स्पेंड पूछा टी, है ना, कितना टाइम उसने अंदर ही स्पेंड किया। देखो ना यार, जब वो यहां से एंटर करेगा तो इसमें बाहर आने में कुछ तो टाइम लगे ना, तो कितने टाइम बाद वो बाहर आ रहा है, ऐसे भी पूछ सकते हैं, सीधी सी बात है। तो हम वो टाइम निकालेंगे, कितना टाइम उसने मैग्नेटिक फील्ड में स्पेंड किया, नो प्रॉब्लम। और उसने मैग्नेटिक फील्ड में जो टाइम स्पेंड किया, आप देख सकते हो कितनी डिस्टेंस कवर करी उसके लिए, सेमी सर्कुलर डिस्टेंस कवर की, मतलब जो कंप्लीट सर्कल की हाफ डिस्टेंस है ना। तो आप देख सकते हो यहां से यहां तक। ओके, तो सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या है सर, अगर वो पूछता है कि जब वो बाहर आएगा बी पॉइंट से, तो कितने एंगल पे आएगा, जितने से एंटर की उतने से ही बाहर आता है, ध्यान रखना हमेशा, वेरी इंपॉर्टेंट। जिस स्पीड के साथ एंट्री कर रहा है उसी स्पीड के साथ बाहर आएगा, वेरी इंपॉर्टेंट। तो पॉइंट ए पे जो स्पीड है पॉइंट बी पे वही होगी, पहली बात। थीटा जो पहला पॉइंट ए पे है एंट्री पे, वही आउट पे भी होगा बी पर, थीटा 90 डिग्री। इससे भी क्वेश्चन आते हैं। दूसरा, अगर रेडियस पूछ ले तो सेम रहेगी, रेडियस एम वी बाय क्यू बी, रेडियस का फॉर्मूला एज इट इज सेम रहेगा। आप ध्यान से देखें, रेडियस का फॉर्मूला एज इट इज यू कैन यूज, क्योंकि सर्कुलर पाथ ही एक तरीके से यूनिफॉर्म फील्ड है, नो प्रॉब्लम एट ऑल। और अगर ये इसकी रेडियस है ना चांदी मेरे, ये इसकी रेडियस है, ये मानो कुछ भी मानो, ठीक है। तो टाइम कितना स्पेंड किया आपको पता है, यूनिफॉर्म स्पीड है v, और ये होती है डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो टाइम निकाल लेंगे, डिस्टेंस कितनी कवर की और v कितना है, और डिस्टेंस कितनी कवर की उसने यहां से यहां तक। तो अगर कंप्लीट सर्कल होता तो 2πr, तो ये हो जाएगा πr ओवर वेलोसिटी उसकी कितनी है, यू नो, और जो टाइम हमने निकालना है v, उसकी v आप यहीं पे एज इट इज लिख दो, चलो ठीक है। और r हमें पता है रेडियस होती है, तो यहां से निकाल लो। तो यहाँ पे पुट करेंगे आप पाई इंटू एम वी बाई क्यू भी। वैसे ये निकालने की जरूरत भी नहीं थी, अगर आप थोड़ा सा दिमाग लगाएंगे तो टाइम जो उसने स्पेंड किया वो है पाई एम अपॉन क्यू बी, क्योंकि ये जस्ट हाफ पाथ कवर कर रहा है। जब कंप्लीट सर्कल था
जब ये सर्कल था, याद करो टोटल टाइम कितना होता था उसका एक चक्कर लगाने में, है ना, टोटल टाइम कितना होता था जो पूरा टाइम स्पेंड कर रहा था वहां पे एक चक्कर लगाने में, 2πm/क्यूब होता था, याद करो। तो उसका हाफ ही तो होगा, बस 2 से डिवाइड कर देते, आपका आंसर डायरेक्ट ही आ जाना था। बट हमने कंसेप्ट भी सीख लिया कि किस तरीके से अप्लाई कर रहे हैं, नो प्रॉब्लम, तो हमारी मर्जी है। तो आप डायरेक्ट याद रख सकते हैं कि जब वो सेमी सर्कुलर पाथ में फॉलो कर रहा होगा सेमी सर्कुलर पाथ को और बाहर आ जाएगा, तो जो टोटल टाइम होता है उसका हाफ ही तो कवर करेगा, आई मीन उसका हाफ ही तो टाइम स्पेंड करेगा वो अंदर, समझ गए, सिंपल है। तो दिस इज द केस। क्या क्या पूछा जा सकता है सब बता दिया। टाइम आपसे पूछा जा सकता है, रेडियस वही रहने वाली है, वेलोसिटी का रिलेशन और एंगल ऑफ एंट्री, एंगल ऑफ एग्जिट, वेलोसिटी एट एंट्री, वेलोसिटी एट एग्जिट, वो सब आपसे पूछा जा सकता है। ये क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, वेरी 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 इंपॉर्टेंट। होप्स आप समझ गए होंगे। अब आपके दिमाग में एक सवाल आ रहा होगा, क्या सर, अगर वो 90 डिग्री पे बाहर से एंटर ना करे, बाहर से जहां मैग्नेटिक फील्ड ही नहीं है, तब क्या करेंगे सर? चलो भाई देखते हैं, नेक्स्ट केस है वो नेक्स्ट केस है। होशियार हो रहे हो वैसे, धीरे धीरे, है ना, दिमाग चल रहा है वैसे धीरे धीरे, ठीक है, आगे बढ़े। यस, ओके, सो हियर वी गो एंड दिस इज द नेक्स्ट केस। ओके, मैंने यहाँ पे लिख दिया बहुत मस्त तरीके से, टेंशन नहीं लेने का, आपको डायरेक्ट वे बताऊंगा आपको कि अगर इस टाइप का क्वेश्चन आ गया तो वैसे तो अगर आपके कंसेप्ट क्लियर नहीं है तो इसमें टाइम लगेगा सोल्यूशन करने में, बट डायरेक्ट कैसे आप अप्रोच कर सकते हो अगर इस टाइप का क्वेश्चन आएगा, आपको पता कैसे चलेगा क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना है। ओके, सो कम ऑन। उसने बोला है पार्टिकल एंटर्स एट एन एंगल थीटा फ्रॉम आउटसाइड, है ना, बाहर से, मतलब इस टाइप इस रीजन में मैग्नेटिक फील्ड है, इस लाइन के इस रीजन में इधर मैग्नेटिक फील्ड नहीं है, और पार्टिकल क्यू चार्ज, पार्टिकल जो है क्यू चार्ज का जो पार्टिकल है वेलोसिटी v के साथ इसमें एंटर कर रहा है, और आप देख सकते हो इस एक्सिस के साथ, जो हॉरिजॉन्टल एक्सिस है उसके साथ किसी थीटा एंगल पे वो एंटर कर रहा है। ये एंगल कुछ भी हो सकता है, 30 डिग्री, 45 डिग्री, जो उसका मन होगा, 60 डिग्री, कुछ भी दे सकता है वो, ठीक है, ये ध्यान रखना। 30 डिग्री हो सकता है, 45 डिग्री हो सकता है, 60 डिग्री होता है, जो उसका मन होगा, हमने कोई जनरल एंगल मान लिया है। अब आप खुद देखो, जब ये इसमें एंटर करेगा, है ना, जब ये जैसे इसमें आगे बढ़ेगा ऐसे आगे, तो जैसे ही आगे जाएगा, हो जैसे ही आगे जाएगा और ये पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल है, तो सपोज करो वेलोसिटी की डायरेक्शन ये है, फील्ड अंदर है, तो देखो कीप योर थंब इन द डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी, तो वेलोसिटी एरो की डायरेक्शन में, फिंगर संगर है, तो इस पे इधर को फोर्स लग जाएगा, तो ये आगे ना जाके मुड़ जाएगा, और मुड़ने के बाद फिर से ऐसे यहां तक पहुंचेगा और ऐसे ही बाहर निकलेगा। ध्यान से देखना, जैसे एंटर कर रहा था वैसे ही बाहर निकल रहा है, ठीक है जी, जैसे एंटर कर रहा था वैसे ही बाहर निकाल दो, ठीक है। और ये अभी भी एक सर्कुलर पाथ पे एंटर कर ये फॉलो कर रहा है, घूम के बाहर निकल रहा है एक सर्कुलर, बट ये किस टाइप का पाथ है ये हम यहाँ पे डिफाइन नहीं कर सकते, ठीक है। अगर वो कंप्लीट सर्कुलर पाथ होता तो हम डिफाइन कर पा रहे हैं, अगर वो 90 डिग्री पे एंटर कर रहा था तो हम कह सकते हैं एक सर्कुलर पाथ है, ठीक है। तो एक आर्क तरीके से आप मान सकते हो, उसका सेंटर अब यहाँ पे नहीं होगा, कहीं और होगा, वो आप कैसे निकाल सकते हैं? इस आर्क के परपेंडिकुलर एक लाइन, इस आर्क के जहां से एंट्री ले रहा है वहां पे परपेंडिकुलर एक लाइन, ठीक है, ये वाली देखो जो इसके साथ ये 90 एंगल बना दे और ये इसके साथ 90, तो ये लाइन और ये लाइन, ठीक है, तो यहां पे कहीं इसका सेंटर होगा इस पर्टिकुलर सर्कुलर पाथ का, इस पर्टिकुलर सर्कुलर पाथ का। ए से एंट्री ली, बेस बी से बाहर हो गया, सेम स्पीड के साथ बाहर होगा, सेम एंगल के साथ बाहर होगा, ये ध्यान रखना। ये एंगल आपका इस स्पीड की ये वैल्यू है, ये एंगल भी थीटा है, और जब ये बाहर आएगा तो देखो इस तरीके से आपने बनाना है, ठीक है जी। तो अगर ये एंगल थीटा है तो आप देख सकते हो ये थीटा, ठीक है, ये पूरा इसके और इसके बीच में, तो ये 90 माइनस थीटा और ये पूरा 90, तो 90 माइनस 90 में ये थीटा, बस ये याद रखना, ये भी थीटा होगा और ये एंगल भी यहाँ पे अंदर थीटा ही होगा। तो सेंटर पे ये ए से एंटर लेके बी से जब बाहर निकले तो सेंटर पे कितना एंगल कवर कर लेगा, दिस इज इंपॉर्टेंट। अगर आप ध्यान से देख पा रहे होंगे किस चीज पे हमने सबसे ज्यादा फोकस करना है, वी हैव टू कैलकुलेट द टाइम स्पेंट बाय दिस चार्ज पार्टिकल इन द मैग्नेटिक फील्ड, ए टू बी तक उसने कितना टाइम स्पेंड किया है ना, है ना, ये निकालना है टाइम स्पेंट, यही पूछा जाता है नॉर्मली, टाइम स्पेंट कितना किया उसने ए से एंट्री लेके जब बी से वो बाहर निकलेगा। आप क्लियरली देख सकते हो स्पीड सेम रहनी चाहिए, जिस स्पीड के साथ एंटर कर रहा है उतनी स्पीड के साथ वो बाहर भी आ जाएगा। तो डायरेक्ट फंडा मैं आपको बताऊं, अगर इस टाइम स्पेंट को आप निकालना चाहते हो तो दिस टाइम ए से बी तक जो उसने टाइम स्पेंड किया है, उसके लिए आप हमेशा क्या करेंगे दोस्तों, जो उसने ए से बी तक जाने पे जो उसने एंगल कवर किया यहां से यहां तक, ये निकाल लो आप, सेंटर पे कितना एंगल टोटल हो कवर किया है, तो थीटा नॉट इंटू एम बाई क्यू बी, बस हो गया। इसमें आप डायरेक्ट पुट कर देंगे और थीटा नोट अगर आपको मिल गया तो डायरेक्ट इस फॉर्मूले आप पुट कर सकते हो और आपका क्वेश्चन डायरेक्ट हो जाएगा, आपको सोचने की जरूरत नहीं है। लॉजिक क्या है इसका, कंसेप्ट क्या है, कंसेप्ट ये है, अगर ये कंप्लीट सर्कुलर पाथ पे घूम रहा होता है ऐसे, तो हमें पता है टाइम होता है 2πm/qb, और आपको पता है कंप्लीट सर्कुलर पाथ पे घूमने के लिए जो एंगल कवर करता है वो
सेंटर पे है ना, वो होता है 2 पाई। तो अगर 2 पाई एंगल में वो टाइम ले रहा है 2 पाई m बाई क्यू बी, तो कितना एंगल यहाँ पे कवर करेगा? देखो थीटा नॉट निकाल लो आप। थीटा नॉट कैसे निकालेंगे सर? ये ट्रायंगल बन गया देखो ये, और ट्रायंगल का ये थीटा प्लस ये इसका सम होता है ना, हमें पता है। तो इसको ऐसे निकालो, थीटा नॉट प्लस थीटा मस्ट बी इक्वल टू 2 पाई, यानी 360 होता है ना। तो थीटा नॉट आपके पास आएगा 2 पाई माइनस 2 थीटा। ओके सर, तो ये आ गया देखो, चेक करो, चेक इट आउट, ठीक है। तो ये बन जाएगा आपके पास वैल्यू, ठीक है। तो 2 पाई माइनस 2 थीटा आप यहाँ पे यूज कर सकते हैं, तो इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं, 2 बाहर निकाल लो तो पाई माइनस थीटा हो जाएगा। तो इतना एंगल वो यहाँ पे उसने कवर किया होगा, और वही एंगल उठा के आपने यहाँ पे पटक देना है, और आपका जो भी क्वेश्चन होगा वो सॉल्व करके एक मिनट ट्रायंगल है यार ये, है ना। दिस इज नॉट 2 पाई, दिस इज पाई 180 डिग्री, ठीक है। दिस इज 180 डिग्री, सो इट विल बी, दिस इज नॉट 2, दिस इज नॉट 2, तो ये बन जाना चाहिए आपका पाई माइनस 2 थीटा, ठीक है। 180 डिग्री और ट्रायंगल के तीनों एंगल्स का सम, ओके। तो ये आपने उठाना है, यहाँ पे पटकना है, और डायरेक्ट देखो टाइम कितना वो लेगा उसके अंदर, यानी एंट्री से बाहर निकलने में कितना टाइम लेगा, कितना टाइम अंदर गुजारेगा, है ना, मजे करके आएगा अंदर से, ठीक है। तो ये आप लिख सकते हैं डायरेक्ट पाई माइनस 2 थीटा, है ना, इंटू एम बाय क्यू बी। तो डायरेक्ट आपका आंसर यहां से आ जाएगा। यू हैव टू रिमेंबर दिस, वेरी इंपॉर्टेंट। यानी जब भी इस टाइप के क्वेश्चन आएंगे बस आपने देखना है उसने एंगल कितना कवर किया है यहाँ पे, है ना, एंगल कितना कवर किया है, ठीक है, वो निकाल लेना, और आपका एम बाई क्यू बी इसके साथ मल्टीप्लाई कर देना, आपका डायरेक्ट क्वेश्चन आ जाएगा। अदरवाइज अप्रोच ये है। अब देखो 2 पाई एंगल में वो इतना टाइम ले रहा था, तो थीटा नॉट में कितना टाइम लेगा? तो थीटा नॉट इंटू 2 पाई एम बाई क्यू बी ओवर, है ना, ये यूनिटरी मेथड आप यूज कर सकते हो, ठीक है। 1 में भी निकालो, पहले इतने में इतना है तो 1 में कितना है, तो थीटा नॉट में कितना होगा, मैं डायरेक्ट कर रहा हूँ 2 पाई, ये देखो कैंसिल कर दो, तो आपका जो टाइम लगेगा इसमें, सपोज करो टी टाइम लगा है, तो वो आ गया थीटा नॉट इंटू एम बाई क्यू बी, यही आ गया ना टाइम, और थीटा नॉट की जो भी वैल्यू आई है पुट कर दो, आंसर आएगा। मैंने डायरेक्ट बता दिया, ये आपका टाइम बच जाएगा। अदरवाइज प्रोसेस ये है, ये आप डायरेक्ट याद रख सकते हैं। क्या फर्क पड़ रहा है बॉस? बस एक चीज का ख्याल रखना है कि वो एंट्री कैसे ले रहा है, ऐसे एंट्री ले रहा है या ऊपर से एंट्री ले रहा है। ऐसे भी हो सकता था, नीचे से जा रहा है फिर ऐसे बाहर निकल रहा है। अगर इधर से आता तो जब इसमें आता तो इधर से बाहर निकल, इस तरीके से बाहर निकलना था उसने, ठीक है। तो जैसे वो एंट्री ले रहा है वैसे ही वो बाहर भी निकलेगा, ठीक है। वेरी इंपॉर्टेंट, यू हैव टू रिमेंबर। होप सो आपको क्लियर हुआ होगा इसका कंसेप्ट, इसका फंडा। होले हम आगे बढ़ रहे हैं, अपने लास्ट कंसेप्ट की तरफ चल रहे हैं। एक क्वेश्चन मैं आपके लिए दे रहा हूं, उसको आप ट्राई करेंगे, फंडा सेम है, सेम अप्लाई करेंगे, ये फॉर्मूला आप याद रखेंगे, उसने कितना एंगल कवर किया होगा वो निकाल देंगे, इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे, टाइम स्पेंट इन द मैग्नेटिक फील्ड वो आपको मिल जाएगा। लिख दूं क्वेश्चन आपके वास्ते, करोगे? हिम्मत है? यस है सर, बस दे दो आप एक बार, क्वेश्चन 4 डालेंगे अब हम, ठीक है। फिर एक लास्ट केस इसका मैं डिस्कस करूंगा क्वेश्चन के तौर पे, वेरी इंपॉर्टेंट, उसका रिजल्ट पूछा जा सकता है, उस पर डायरेक्ट न्यूमेरिकल पूछे जा सकते हैं, ध्यान रखना। उसके बाद जो हेलिकल वाला केस है वो हम डिस्कस करेंगे इस पर्टिकुलर लेक्चर में, उसके कुछ क्वेश्चंस करेंगे, मचा डालेंगे, ओके। इस क्वेश्चन मैंने ले लिए हैं मस्त तरीके से, आप देख सकते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 1 एंड दिस इज क्वेश्चन नंबर, नहीं केस नंबर है, ठीक है, इसको आप मानो केस नंबर 3, ओके। सो वेरी इंपॉर्टेंट गाइस, वेरी इंपॉर्टेंट। तो पहले क्वेश्चन ले लो, जो आपने फॉर्मूला पढ़ा है उसका एप्लीकेशन करना आपको आ जाएगा, नो प्रॉब्लम एट ऑल गाइस। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे यार, क्वेश्चन नंबर 1 में उसने बोला कि फाइंड द टाइम स्पेंट बाय दिस चार्ज पार्टिकल इन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, ओके, एज शोन इन द फिगर। आप देख सकते हैं यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है, इस तरीके से रिप्रेजेंट कर रखा है, और एक चार्ज पार्टिकल क्यू चार्ज का पार्टिकल है जिसके पास v वेलोसिटी है, वो एंटर कर रहा है मैग्नेटिक फील्ड में, इस एक्स एक्सिस के साथ कुछ एंगल बनाते हैं, और एंगल थीटा यहाँ पे दे रखा है 45 डिग्री। ओ अच्छा, और ये नीचे से इस तरीके से इसके साथ एंगल बना रहा है, इस तरीके से एंगल बनाते हुए इसमें एंटर कर रहा है। तो आपको पता है पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल है, यहाँ से जब एंटर करेगा तो ऐसे करके बाहर भी तो निकलेगा, v स्पीड के साथ ही बाहर निकलेगा, और एंगल भी सेम ही बनाएगा, इस एक्सिस के साथ सेम एंगल बनाएगा, 45 डिग्री के साथ बाहर आएगा, 45 डिग्री के साथ ही वो एंटर कर रहा था, और सेम स्पीड के साथ, जिस स्पीड के साथ एंटर कर रहा है उसी स्पीड के साथ बाहर भी आएगा। हमें तो टाइम चाहिए, तो टाइम के लिए अभी मैंने बताया फॉर्मूला पाई माइनस 2 थीटा इंटू व्हाट इज दैट सर, देख लो इधर m बाई क्यू बी, डायरेक्ट आप यूज करें और थीटा की वैल्यू पुट करें, और यहाँ पाई के टर्म्स में, तो उसको पाई के टर्म्स में क्या लिख सकते हो आप, पाई बाई 4। तो t आपके पास आ जाएगा पाई माइनस 2 इंटू पाई बाई 4, एंड दिस इज m बाई क्यू बी, एंड t इज दिस इज 1 बाई 2, 2 पाई बाई 2 ही बचेगा ना यार, ठीक है, ये 2 कैंसिल, पाई बाई 2, पाई माइनस पाई बाई 2 दैट इज पाई बाई 2, तो m बाय QB, and this is the time spent by the charge particle in the magnetic field. In this situation, अगर लेट्स से यहाँ पे एंगल 30 डिग्री होता तो थीटा की वैल्यू आप क्या ले लेते, पाई बाई 6,
मान लें यहाँ पे थीटा आपका 60 डिग्री होता है, तो थीटा की वैल्यू आप क्या ले लेते हैं, ये वाली रेडियन में कन्वर्ट करके π/3, और उसी अकॉर्डिंग ये फॉर्मूला यूज करो, आंसर करो, मस्त तरीके से बना सकते हो, टेंशन नहीं लेने का, हो जाएगा। अब दोस्तों ये इंपॉर्टेंट है, आप देखो, क्योंकि पहले पार्टिकल इस एक्सिस से नीचे से एंटर कर रहा था, अब ऊपर से एंटर कर रहा है, यहाँ ऊपर से एंटर कर रहा है, तो जब ऊपर से इस तरीके से एंटर लेगा तो उसकी जो स्पीड है वो v, और इधर से थीटा एंगल के साथ, ये एक्स एक्सिस के साथ थीटा एंगल के साथ एंटर कर रहा है, तो जब ये इधर जाना चाहेगा, v इधर है, मैग्नेटिक फील्ड अंदर है, राइट हैंड पाम रूल उसी तरीके से यूज करो, कीप योर थंब इन द डायरेक्शन ऑफ v एंड फिंगर इन द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, पाम आपको मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन बताए, देखो देखो इस तरीके से, तो इस पे इधर को फोर्स लगेगा, मतलब यहाँ पे जैसे एंटर करेगा तो ऐसे फोर्स लगेगा, और दैट फोर्स मस्ट बी परपेंडिकुलर टू वेलोसिटी एज वेल एज मैग्नेटिक फील्ड। जैसे ही यहाँ पहुंचेगा तो अब इधर को लगेगा, जैसे ही यहाँ पहुंचेगा तो फिर इधर को लगेगा, जैसे ही यहाँ पहुंचेगा फिर इधर को लगेगा, और उसी स्पीड से उसी सेम एंगल से ये बाहर भी आ जाएगा, देखो v स्पीड के साथ ही सेम एंगल से बाहर भी आएगा, तो ऐसे गया था ऐसे वापस आ जाएगा। तो अब की बार इसका सर्कुलर पाथ इस तरीके से आप देख सकते हो, इसका सर्कुलर पाथ इस तरीके से था, तो उसकी परपेंडिकुलर अगर मैं देखूं, इसकी परपेंडिकुलर, तो यहां से जहां से एंटर कर रहा है इसके परपेंडिकुलर लाइन एक ये होगी, इसके परपेंडिकुलर लाइन यहाँ ये लाइन लेनी है जो v और इसके साथ में 90 डिग्री एंगल बनाइए, तो देखो यहाँ पे इंटरसेक्ट कर रही, मतलब ये इसका सेंटर होने वाला है, ठीक है, ये इसका सेंटर होने वाला है। आप देखो ये लाइन देखो और ये लाइन देखो, ठीक है जी, तो थीटा पे यहाँ पे एंगल एंटर कर रही है, तो ये भी थीटा होना चाहिए और ये एंगल भी थीटा होना चाहिए, क्योंकि थीटा है तो 90 माइनस थीटा है, तो और ये पूरा 90 है, तो पूरे 90 में से ये वाला जो है 90 माइनस थीटा को सब्ट्रैक्ट करोगे तो अंदर ये भी थीटा बचेगा और यहाँ पे भी थीटा बचेगा। तो अगर आपने ये एंगल निकाल दिया, एंगल जो आपने लेना है टाइम निकालने के लिए, ये वाला थीटा नॉट इंटू m/qb, ये वाला फॉर्मूला मैंने बताया आपको यूज करना है। यू हैव टू कैलकुलेट द एंगल कवर्ड बाय दैट पार्टिकल इन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, जो सेंटर पे कितना एंगल उसने कवर किया वो निकालने के लिए आप देखो इसका जो पाथ है वो इस साइड में है, तो एंगल आपको ये वाला चाहिए, ये वाला एक्चुअली में ये एंगल मान लो आपको थीटा नॉट या कुछ भी थीटा मान लो, थीटा डैश मान लो उसको, तो ये देखो ट्रायंगल है, पहले ये निकाल लो थीटा, फिर हम 2 पाई में से इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे, तो ये एंगल थीटा नॉट है हमारे लिए, ये जो ये चार्ज पार्टिकल है, देखो यहाँ पे भी तो था, ये है देखो, इसका जो सेंटर था वो इस साइड में था, तो जो एंगल हमने थीटा नॉट लिया था वो इस पाथ की जो भाई आर्क है उसकी साइड, वही तो एंगल बना रहा है, तो एंगल ये आर्क, तो आर्क की साइड का ये थीटा नॉट होगा जो हमें यहाँ निकालना है। तो थीटा नॉट निकालने के लिए हम लिखेंगे 2 पाई माइनस थीटा डैश, तो थीटा डैश निकाल लो, तो थीटा डैश कैसे निकालेंगे, थीटा डैश प्लस थीटा इज इक्वल टू पाई होता है, तो थीटा डैश आ जाएगा पाई माइनस 2 थीटा, और इसको यहाँ पुट करेंगे तो थीटा नॉट आ जाएगा 2 पाई माइनस 2 थीटा। नाउ यू कैन सी थीटा नॉट इज इक्वल टू 2 पाई माइनस पाई, और दिस इज पाई प्लस 2 थीटा आ गया, बस यहाँ पुट कर दो, टाइम आ गया, तो याद भी रख सकते हो आप इसको, ठीक है, पाई प्लस 2 थीटा इंटू m/qb, एंड दिस इज योर आंसर गाइस, दिस इज योर आंसर, ठीक है। तो नीचे से एंटर कर रहा है तो माइनस आ रहा था, वो यहाँ इस तरीके से एंटर कर रहा है तो प्लस आ रहा है, बस इतना ध्यान रखना है। सो दिस इज हाउ यू कैन राइट दिस फॉर्मूला एंड यू कैन अंडरस्टैंड द कंसेप्ट बिहाइंड इट। तो सारे केसेस मैंने डिस्कस कर लिए हैं, लास्ट एक क्वेश्चन मैं यहाँ डिस्कस करूंगा, लास्ट केस मान सकते हो आप उसको, बट क्वेश्चन की फॉर्म में लूंगा, कैसे आ सकता है, कैसे पूछ सकते हैं, उसी तरीके से आपको भी डिस्कस करके बताऊंगा। उसके बाद लास्ट वाला जो हेलिकल पाथ जो फॉलो करता है वो सिचुएशन में आपके सामने रखूंगा, ठीक है। समझ में आई बात, कैसे हमने किस तरीके से सारे कंसेप्ट का यूज किया, क्वेश्चंस भी सॉल्व कर रहे हैं, नो प्रॉब्लम, ओके ओके। सो हियर वी गो एंड दिस इज आवर लास्ट केस, वेरी इंपॉर्टेंट, जिसका रिजल्ट इंपॉर्टेंट है, वो पूछा जा सकता है, उस पर रिजल्ट डायरेक्ट पूछा जा सकता है, इसको जल्दी से डिस्कस कर लेते हैं, क्वेश्चन कैसा सकता है, किस तरीके से वो डिजाइन कर सकते हैं, सब बातें हम करने वाले हैं। तो उसने बोला कि केस नंबर 4 में इफ थिकनेस ऑफ मैग्नेटिक फील्ड दैट इज d इज लेस देन रेडियस ऑफ द पाथ फॉलोड बाय दैट चार्ज पार्टिकल इन द मैग्नेटिक फील्ड, अगर उसकी थिकनेस मतलब उसका जो रीजन है ना, उसकी जो थिकनेस है, मतलब कितनी उसकी जो एक तरीके से डिस्टेंस मान लो, लेंथ मान लो, जिस रीजन में मैग्नेटिक फील्ड है, देखो इतने से रीजन में है, केवल इसकी जो डिस्टेंस है यहां से यहां तक मैग्नेटिक फील्ड है d डिस्टेंस में, वो बोल रहा है अगर ये जो चार्ज पार्टिकल इसमें एंटर करता है बाहर से, जैसे परपेंडिकुलरली एंटर कर रहा है सपोज करो, ठीक है, तो ये इससे इस पर्टिकुलर कंडीशन में किस तरीके से रिएक्ट करेगा, अगर उसकी जो थिकनेस है मैग्नेटिक फील्ड की जो विड्थ एक तरीके से मान लो आप वो लेस देन है mv/qb, कभी कभी ये बोलेगा तो रेडियस ही तो है एक तरीके से, ये पाथ की भाई रेडियस ही तो है, तो क्या होगा जब ये सीधा आगे जाने की कोशिश करेगा, तो देखो हमें पता है इसमें फोर्स लगेगा तुरंत, तो ये डेविएट हो जाएगा, डेविएट होगा तो इधर को जाएगा और ये बाहर निकलेगा इससे इस तरीके से, ठीक है। तो इस पॉइंट पे ये बाहर निकलेगा और यहां से डेविएट हो जाएगा, यहां से किसी एंगल थीटा पे, और यहाँ पे किसी एंगल थीटा से ये बाहर निकल जाएगा, डेविएट हो जाएगा, आप देख सकते हो। तो यहां से जैसे फोर्स लगेगा तो एक सर्कुलर पाथ पे घूमते 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 सीधा बाहर निकलेगा,
तो वो बोल रहा है कि इस सिचुएशन में वो कंप्लीटली इससे बाहर नहीं आ पाएगा इस डायरेक्शन में, क्योंकि इतनी सफिशिएंट डिस्टेंस यहाँ पे थिकनेस नहीं है मैग्नेटिक फील्ड की कि ये रोटेट करने के बाद ऐसे इसमें एंटर करके और सर्कुलर पाथ में घूमने के बाद इससे बाहर आ जाए। ठीक है, ये जाएगा ऐसे और बाहर निकल जाएगा, दूसरी साइड से बाहर निकलेगा। दिस इज रीजन 1, फर्स्ट रीजन है आपके पास, एंड दिस इज सेकंड रीजन जिसमें मैग्नेटिक फील्ड है, एंड दिस इज थर्ड रीजन। तो थर्ड रीजन जो है उसमें ये चला जाएगा ऐसे घूम के, जैसे अभी तक हर केस में पार्टिकल क्या कर रहा था, ऐसे एंटर करता था और घूम के बाहर आ जाता था। इस तरीके की सिचुएशन चल रही थी। ठीक है, बट यहां पे क्या होगा, देखो इसने यहां से एंट्री ली और वो डेविएट हुआ किसी एंगल थीटा से, फिर वो वापस नहीं आ पाया, मतलब वो दूसरी साइड से बाहर निकल गया है। और कितने एंगल पे बाहर निकला, दिस इज द डेविएशन एंगल। देन एंगल ऑफ डेविएशन और इमरजेंस, जिस एंगल से वो बाहर निकला यू हैव टू कैलकुलेट दैट एंगल, कितने एंगल से वो बाहर आ गया है। ठीक है, एंड दिस इज नॉट द सफिशिएंट थिकनेस ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड जो उसको वापस नहीं ला पाई उसी साइड से जिस साइड से उसने एंटर करा था। तो एंटर करा था इस साइड से और इस साइड में वापस नहीं आ पाया। तो इस कंडीशन में अगर ऐसा हो जाए कि उसकी थिकनेस उसकी रेडियस से कम हो, अब इसकी रेडियस कैसे निकालेंगे आप ध्यान से देखिए भाई। यहां पर ठीक है, यहां पे ये आपको पता है जब यहां से एंट्री कर रहा था तो वेलोसिटी के परपेंडिकुलर लाइन ये होगी। ठीक है सर, और जब वो यहां से बाहर निकलेगा तो इसके परपेंडिकुलर क्या होगा, इसके परपेंडिकुलर लाइन ये होगी, यहां पे इंटरसेक्ट करेगा, यहां पे कहीं इसका सेंटर होगा। आप देख सकते हैं यहां पे कहीं इसका सेंटर होगा और इसकी रेडियस होगी किसी न किसी तरीके से। ये लाइन को मैं आगे बढ़ाऊंगा तो ये एंगल बन जाएगा 90 डिग्री। ये एंगल थीटा है नॉर्मली आप ध्यान से देखें। ठीक है, ये एंगल आपका थीटा है तो आपका ये एंगल थीटा होगा। ठीक है, ये ओके सो ये एंगल आप थीटा देख लो, और ये लाइन को अगर मैं इस तरह टेंजेंट बढ़ा दूंगा तो ये एंगल आपका थीटा होगा। और आप अगर बहुत क्लियरली देखेंगे ये वेलोसिटी वेक्टर है और ये लाइन परपेंडिकुलर होती है, ये थीटा है, ये पूरा 90 है तो ये 90 माइनस थीटा बन जाएगा, 90 माइनस थीटा। ये 90 माइनस थीटा, तो ये पक्का क्या होगा, ये वाला एंगल, ये वाला थीटा ही तो होगा। ओके, इसको आप इसकी रेडियस मान लो। ठीक है, इस पाथ की, ये देखो सर्कुलर पाथ है ना यहाँ से यहाँ तक, और ये सेंटर है, तो जब आप इसको ज्वाइन करेंगे तो ये रेडियस का ही तो काम करेगी लेंथ। ठीक है, सिंपल है। तो एक राइट एंगल ट्रायंगल है, इसके हिसाब से इस राइट एंगल ट्रायंगल का यूज करके ये थीटा एंगल निकाला जा सकता है। अगर आप यहाँ पे साइन थीटा यूज करो तो साइन थीटा आपके पास दोस्तों आ जाएगा परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूज। तो साइन ऑफ थीटा आपके पास आ जाएगा परपेंडिकुलर क्या है सर, ये वाली साइड। ठीक है, दिस इज द साइड, दिस इज द साइड इज परपेंडिकुलर, और ये डी के इक्वल होगी। आप देख सकते हो यहां से लेके यहां तक की डिस्टेंस जो उसकी थिकनेस है डी, और हाइपोटेन्यूज इसका 90 सामने हो जाएगा स्मॉल आर। तो यहां से आप डायरेक्ट निकाल सकते हो, एंड दिस थीटा इज यू कैन से साइन इनवर्स ऑफ डी बाई आर। ठीक है, अब ये कब पॉसिबल है, ये कब पॉसिबल है, जब ये d की वैल्यू r से कम होनी चाहिए, d की वैल्यू r से कम होनी चाहिए। ठीक है, अब r की वैल्यू आपको पता है तो वो भी आप पुट कर सकते हो, साइन ऑफ इनवर्स d ओवर r की वैल्यू आपको पता होता है रेडियस mv बाई qb। तो यहाँ पे लिखेंगे mv और qb जाएगा ऊपर तो qb। तो दिस इज इंपॉर्टेंट रिलेशनशिप, यू हैव टू यूज दिस फॉर्मूला टू सॉल्व द न्यूमेरिकल प्रॉब्लम। दिस इज द एंगल ऑफ डेविएशन, द एंगल ऑफ इमरजेंस, जो इस इनसफिशिएंट थिकनेस ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड के केस में वो दूसरी साइड से जा रहा है, जिस साइड से एंटर किया था उस साइड में सर्कुलर पाथ पे मूव करके वापस नहीं आ रहा है। तो दिस इज, ये साइन इनवर्स है बॉस। ठीक है, तो इस तरीके से आप याद रख सकते हैं डायरेक्ट। तो थीटा आपके पास, या साइन थीटा भी अगर आप डायरेक्ट लिखोगे एंगल निकालने के लिए तो साइन थीटा आप डायरेक्ट लिख सकते हो क्यू बी डी बाय एम इंटू वी। तो यहां से आप निकाल सकते हो, नो प्रॉब्लम एट ऑल। सो हियर वी गो, एंड दिस इज अ रिलेशनशिप भी आपसे पूछी जा सकती है दोस्तों। तो आपको पता होना चाहिए किस कंडीशन में फॉर्मूला वैलिड होने वाला है, जब ये डी आर से कम होगी, रेडियस से कम होगी, तभी ये वैलिड होने वाला है। तो ये इंपॉर्टेंट केस भी आपको पता होना चाहिए, इस पर डायरेक्ट क्वेश्चन बनाए जा सकते हैं, या ये फॉर्मूला ही डायरेक्ट पूछा जा सकता है इस कंडीशन को देखकर, या इस पर न्यूमेरिकल बनाएगा तो सबकी वैल्यू दे देगा तो थीटा पूछ लेगा आपसे कि बताओ एंगल ऑफ डेविएशन कितना है, क्यू इतना है, बी इतना है, डी इतना है, एम इतना है, वी इतना है, व्हाटएवर जो भी डेटा गिवन होगा उसको आप यूज करेंगे इसको सॉल्व करने के लिए। ठीक है बॉस, तो ये थे सारे केसेस इस पर्टिकुलर लेक्चर में हमने डिस्कस कर लिया। अब लास्ट का वो सिचुएशन मैं यहाँ पे डिस्कस करने वाला हूँ जिसमें वो हेलिकल पाथ का फॉर्मेशन करता है, क्योंकि उस पर डिपेंडेंट फॉर्मूला बेस्ड डायरेक्ट क्वेश्चन आ सकते हैं। छोटा सा प्यारा सा एक क्वेश्चन करेंगे, नो प्रॉब्लम एट ऑल। ओके, सो हियर वी गो एंड दिस इज आवर लास्ट केस। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे लिख दिया है दोस्तों, आप ध्यान से देख सकते हैं। व्हेन द चार्ज पार्टिकल एंटर्स इन अ यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड एट एनी एंगल थीटा, जब वो कंप्लीटली मैग्नेटिक फील्ड में है लेकिन किसी एंगल पे जा रहा है, ना तो फील्ड की डायरेक्शन में जा रहा है, ना उसके एंटी पैरेलल जा रहा है, ना 90 डिग्री पे जा रहा है, किसी और एंगल पे मूव कर रहा है। देखो सपोज करो चार्ज पार्टिकल कहीं यहाँ पे है, ठीक है, और यहां से वो चलना स्टार्ट करता है Q, और उसकी वेलोसिटी कुछ इस तरीके से है V, और वो इसके साथ मैग्नेटिक फील्ड की लाइन के साथ, देखो ये मैग्नेटिक फील्ड की लाइन है, इसके साथ ये जितनी भी यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड मैंने बना दिया यहाँ पे, इसके साथ V एंगल के साथ
थीटा एंगल के साथ वो वेलोसिटी v से ऐसे एंटर कर रहा है, ठीक है, ना इसके डायरेक्शन में 90 पैरेलल ना 90 डिग्री पे, ठीक है, 90 डिग्री पे भी नहीं है, किसी थीटा पे है। तो पता है क्या होगा, इस वेलोसिटी के दो कंपोनेंट होंगे, एक कंपोनेंट इधर जाएगा v cos थीटा और एक कंपोनेंट ऊपर को एक्ट करेगा दैट इज v sin थीटा। आपको पता है क्या करने वाला है, जो v cos थीटा कंपोनेंट है पार्टिकल को चाहेगा आगे लेके जाने की कोशिश करेगा v की डायरेक्शन में, और जो v sin थीटा है उसको परपेंडिकुलर डायरेक्शन में लेके जाएगा। और जब परपेंडिकुलर डायरेक्शन में कोई कंपोनेंट होता है तो पार्टिकल ऊपर जा रहा है, फील्ड इधर है, तो आपको पता है उस पर एक फोर्स लगेगा। व्हेनेवर द पार्टिकल एंटर्स इन अ मैग्नेटिक फील्ड अदर देन 0 और 180 एंगल, तो उस पर पक्का फोर्स लगता है। तो इस परपेंडिकुलर वेलोसिटी के कंपोनेंट की वजह से उस पर एक फोर्स लगेगा अगर ये ऊपर को जाने की कोशिश करेगा, और वो फोर्स ये मैग्नेटिक फील्ड इस डायरेक्शन में काम कर रहा है। ये वाला कंपोनेंट है, ये वाला बोल रहा है कि हम तो मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन में जाएंगे, तो इसकी वजह से कोई फोर्स नहीं लगेगा, इसकी वजह से कोई फोर्स नहीं लगेगा, बट इसकी वजह से फोर्स जीरो नहीं होगा, वो एक्ट करेगा, मैग्नेटिक फोर्स एक्ट करेगा। तो ये चाहेगा आगे जाए, ये चाहेगा जो परपेंडिकुलर है फोर्स है वो तो उसको रोटेट करा देगा। तो ये पार्टिकल सीधा ना जाके अब ऐसे ये ऐसे घूमने लगेगा, ऐसे समझना, ऐसे इस तरीके से जाएगा। देखो आगे भी जा रहा है और सर्कुलर पाथ में भी जा रहा है, तो इस तरीके की सिचुएशन बनेगी, इसी को बोलते हैं हेलिकल पाथ। तो ये ऐसे किसी एक पाथ को फॉलो करेगा जिसको हम बोलेंगे हेलिकल पाथ। तो इस पे भी क्वेश्चन बनाए जा सकते हैं। देखो आगे भी जा रहा है और सर्कुलर पाथ पे भी है, तो जो वेलोसिटी v sin थीटा है वो उसको सर्कुलर पाथ दे रही है, जो v cos थीटा है वो उसको अलोंग द फील्ड मूव करा रही है, इसलिए वो सीधा ऐसे गोल गोल ना घूम के या सीधा ना जाके वो ऐसे ऐसे घूमता रहता है, इसलिए इसको बोलते हैं हेलिकल पाथ। तो दिस इज द पाथ फॉलोड बाय द पार्टिकल इन दिस केस, पूछा जा सकता है, दैट्स व्हाई यू हैव टू रिमेंबर हेलिकल पाथ रहेगा दोस्तों। तो इस केस में आपसे क्या क्या पूछा जा सकता है, इस बात का आप ख्याल रखेंगे। सबसे पहला क्वेश्चन यू हैव टू कैलकुलेट, देखो जब वो यहां से जाएगा सर्कुलर पाथ पे घूमेगा तो एक कंप्लीट टाइम रेवोल्यूशन तो सेम ही रहने वाला उसका 2 पाई m बाई क्यूबी, टाइम तो वही रहेगा, फ्रीक्वेंसी भी वही रहेगी क्योंकि फ्रीक्वेंसी होती है 1/t, तो नो प्रॉब्लम, ये आप निकाल सकते हैं यहाँ से क्यूबी बाई 2 पाई m, फ्रीक्वेंसी को आप लिख सकते हैं क्यूबी बाय 2 पाई m, तो नो प्रॉब्लम, ठीक है, ये तो एज इट इज आपने याद रखना। बट द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज दैट अगर आपसे इसकी रेडियस पूछे, देखो ये जो पाथ फॉलो यहाँ पे कर रहा है इसकी रेडियस क्या होगी, जो कॉइल टाइप की यहाँ बन गई है इसकी रेडियस, तो रेडियस ऑफ दैट पाथ तो रेडियस निकालने के लिए आप क्या लिखते थे, एम वी बाई क्यू भी लिखते थे। बट यहाँ पे जो वेलोसिटी है, दो वेलोसिटी है, v cos थीटा v sin थीटा, v cos थीटा इसको स्ट्रेट मूव करा रही है लेकिन v sin थीटा इसको सर्कुलर पाथ दे रही है, तो रेडियस भी वही इन्वॉल्व होगी। तो यहाँ पे जो वेलोसिटी लेंगे वो परपेंडिकुलर वाली लेंगे, यानी जो रेडियस है आपको निकालने की जरूरत नहीं है, आप डायरेक्ट लिख देंगे v sin थीटा, परपेंडिकुलर कंपोनेंट लेंगे ओवर क्यू बी, ये होगी रेडियस ऑफ दिस सिचुएशन। ध्यान रखना जब भी हेलिकल पाथ वाले केस की बात करेगा तो रेडियस वाला, जब भी वो हेलिकल पाथ वाले की बात करेगा तो रेडियस हमेशा एम वी साइन थीटा बाई क्यू वी फॉर्मूला, डायरेक्ट यू कैन यूज दिस फॉर्मूला टू सॉल्व द प्रॉब्लम। अब देखो, अब इस सर्कुलर पाथ से यहां से जब वो यहां पे जाएगा तो यहां से यहां तक जाने में जो डिस्टेंस कवर करता है इन द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड उसको पिच कहते हैं, PITCH पिच। दिस इज द डिस्टेंस फॉलोड बाय द चार्ज पार्टिकल अलोंग द बी, ठीक है, अलोंग बी, ठीक है। तो पिच अगर आपसे पूछ लेगा PITCH तो डिस्टेंस निकालनी है हमें, और हमें पता है यहां से एक कंप्लीट चक्कर लगाने में जो उसने टाइम लिया वो ये रहा, और आप इस डायरेक्शन में जो वेलोसिटी काम कर रही है वो ये है। तो हमें पता है पिच एक डिस्टेंस होती है तो वेलोसिटी इनटू टाइम, ठीक है, पिच एक डिस्टेंस है तो वेलोसिटी इनटू टाइम, और वेलोसिटी कितनी है v cos थीटा, ठीक है, जो मैग्नेटिक फील्ड के पैरेलल है, और t है उसका टाइम पीरियड 2 पाई m बाय क्यूबी। तो दिस इज द फॉर्मूला यू हैव टू यूज, ये याद रखना बस आपने, ठीक है, ये याद रखना है, इससे ज्यादा कुछ याद रखने की आपको जरूरत है भी नहीं। ओके, और इस तरीके से आप इसको याद रख सकते हो कि जो पिच है बेसिकली है, इसको आप याद रख सकते हो, डिस्टेंस मूव्ड और कवर्ड बाय पार्टिकल अलोंग बी वेक्टर, ठीक है, ध्यान से समझना, इसकी डायरेक्शन में जो डिस्टेंस कवर कर रहा है वो, ठीक है, बी वेक्टर इन वन टाइम पीरियड, एक कंप्लीट टाइम पीरियड में वो कितने डिस्टेंस कवर करेगा, मतलब टी टाइम में वो कितने डिस्टेंस कवर कर रहा है, भाई वही तो है, वेलोसिटी पता है, टाइम भी पता है, तो भाई यार डिस्टेंस नहीं निकाल सकते, डिस्टेंस एक तरीके से पिच, दैट इज द डिस्टेंस कवर्ड बाय आफ्टर वन कंप्लीट रेवोल्यूशन, बात खत्म, ठीक है जी। तो इस तरीके से सिचुएशन आए तो आप कर सकते हैं, डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन आ सकते हैं, तो दैट्स व्हाई आपको पता होना चाहिए, जो मेन चीज है वो मैंने आपको बता दिया कि इस पे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, इससे ज्यादा आपको कुछ भी करने की जरूरत है ही नहीं। एक क्वेश्चन हम यहाँ पे डिस्कस कर लेते हैं, आपको उसका एप्लीकेशन करना जाएगा, किस तरह के क्वेश्चन आते हैं और आपने कैसे सॉल्व करके आने हैं, ठीक है ना बॉस। ओके, सो प्रैक्टिस करते रहना, मस्त तरीके से लगे रहना, कोई भी टेंशन नहीं है, कभी भी कंफ्यूजन हो माइंड में किसी भी तरीके की कोई अब बात आप क्या मेरे साथ शेयर कर सकते हो, आप मेरे साथ डिस्कस कर सकते हो, नो प्रॉब्लम एट ऑल, आपकी हर कदम पे मैं आपकी हेल्प करने वाला हूँ।
तो जल्दी से देख लेते हैं एक लास्ट क्वेश्चन। ओके, ओके, सो हियर वी गो एंड दिस इज द क्वेश्चन। जल्दी से आप देख लो क्या दिया है इसमें। जो भी इन्फॉर्मेशन गिवन है ना, पहले क्वेश्चन को पढ़ लो, फिर देखो कौन सा फंडा यूज करना है, कौन सा कंसेप्ट यूज हो रहा है, उसका फॉर्मूला क्या यूज करेगा और क्या क्या हमसे पूछा गया है। कंडीशन पहले समझनी जरूरी है। मैं डायरेक्ट आपको कंसेप्ट बताऊंगा, सॉल्यूशन आपने ही करना है। ओके, उसने बोला है बीम ऑफ प्रोटॉन्स विद द वेलोसिटी ऑफ दिस एंटर्स अ यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड ऑफ 0.3 टेस्ला। द वेलोसिटी मेक्स एन एंगल ऑफ 60 डिग्री with the magnetic field. Okay, find the radius of the helical path। देखा, मतलब ये हेलिकल वाला केस है। हेलिकल पाथ जब वो फॉलो करेगा, ये वाला केस है। एंड उसका जो एंट्री जिस एंगल के साथ वो उसके अंदर मूव करना चाह रहा है वो 60 डिग्री दे रखा है। देन आपसे पूछ रहा है द रेडियस ऑफ द हेलिकल पाथ, यू नो, आपसे पूछ रहा है फाइंड द रेडियस ऑफ द हेलिकल पाथ एंड द प्रोटॉन बीम एंड द पिच ऑफ द हेलिक। टाइम भी पूछ रहा है और उसकी पिच भी पूछ रहा है, सब कुछ पूछ ही लिया उसने। ठीक है, कोई टेंशन ही नहीं है। मतलब हम यहाँ पे बना सकते हैं, सपोज करो हमारे पास ये आपके मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन है और जो चार्ज पार्टिकल है प्रोटॉन है प्लस है, तो v वेलोसिटी के साथ एंटर कर रहा है 60 डिग्री पे, तो थीटा दे दे 60 डिग्री, तो कोई टेंशन नहीं है। अगर आपसे पूछ रहा है, सबसे पहला जो क्वेश्चन उसने पूछा है फाइंड द रेडियस, तो रेडियस कैसे निकालेंगे आप? रेडियस निकालेंगे आप MV sin थीटा से, और बाई क्या लिखेंगे QV। तो सारी वैल्यूज आपको गिवन है गाइस इसमें, नो प्रॉब्लम। वेलोसिटी दे रखी है, एंगल दे रखा है, 60 डिग्री, और वेलोसिटी दे रखी है 4 प्रोटॉन्स की जो बीम है 10⁵ मीटर पर सेकेंड है, और बी दे रखा है आपको 0.3 टेस्ला। तो सब कुछ तो दे रखा है यार, यू जस्ट पुट हियर, है ना। और ये प्रोटॉन है, और प्रोटॉन का मास तो आपको पता होता है क्या है, प्रोटॉन का मास आप सबको पता होता है, वो आप यूज कर सकते हैं। ठीक है, सब कुछ गिवन है, बस आप वैल्यू पुट करो। तो देखो R इक्वल टू आएगा M 1.67 इंटू 10⁻27 kg, ये प्रोटॉन का मास है। ठीक है, तो पता ही होगा। तो ये आएगा 4 इंटू 10⁵ साइन ऑफ 60। ओके सर, एंड डिवाइड में चार्ज है 1.6 इंटू 10⁻19 इंटू बी है 0.3। ये आपने सॉल्व करना, मैंने आपको बोला था। ठीक है, अगर आपसे पूछेगा टाइम टेकन, है ना, कितना टाइम लगेगा उसको, ठीक है, कंप्लीट रेवोल्यूशन करने में, तो 2πm/qb टाइम सेम रहेगा, ये आप यूज कर सकते हैं। अगर आपने पिच निकालनी है तो पिच निकालने के लिए टाइम इंटू उसकी जो स्पीड है यानी v cos थीटा, ये आपने यूज करना है। तो यहां से आप पिच भी निकाल सकते हैं, नो प्रॉब्लम। ठीक है बॉस, तो इस तरीके से आप इसके क्वेश्चन का सॉल्यूशन करेंगे, सॉल्व करेंगे, अपने आप ही सॉल्व करना है आपने। ठीक है, रेडियस का मैं आंसर बता देता हूं जो आप सॉल्व करेंगे, 1.2 मीटर के आसपास इसका आंसर दे रखा है इसने। जो टाइम टेकन है, टाइम टेकन वैसे नहीं पूछा है उसने, बट फिर भी आप निकाल सकते हैं। आप पिच पूछिए, और पिच आ रही है इसकी निकल के 4.4, ये आना चाहिए इतना सेंटीमीटर में। ठीक है जी, तो ये भी पक्का फिर सेंटीमीटर में ही होगा ये वाला। ये आप सॉल्व करेंगे, मतलब मैं फॉर्मूले का यूज करना आपको बता रहा हूँ। कैलकुलेशन यार देखो आपने करनी है खुद, तो मतलब अगर क्वेश्चन आया तो थोड़ा वो इस तरीके से देगा कि कैलकुलेशन आपकी इजी हो जाए, मतलब थोड़ी सी इस तरीके की सिचुएशन वो बना देगा, सो डोंट वरी अबाउट दैट। तो आप थोड़ा सा ध्यान रखेंगे कि कंसेप्ट, देखो मेन है क्वेश्चन को पढ़ने के बाद आप किस तरीके से कंसेप्ट यूज कर रहे हो। ठीक है, तो दोस्तों ये था आज का लेक्चर, मस्त तरीके से हमने इसका डिस्कशन कर लिया, सारे कंसेप्ट हमने कवर कर लिए हैं इस पर्टिकुलर लेक्चर के। तो जो मोशन ऑफ चार्ज पार्टिकल इन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है, वो 2 लेक्चर में हमने उसको कवर कर लिया अच्छे तरीके से। न्यूमेरिकल आने के 100% चांस होते हैं, दैट्स व्हाई अब नेक्स्ट लेक्चर में जो फोर्स के अदर कॉन्सेप्ट है वेरी 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 इंपॉर्टेंट, जिसमें जब आपका कोई कंडक्टिंग वायर करंट कैरी करता है तो उसकी वजह से जो मैग्नेटिक फोर्स प्रोड्यूस होते हैं, वो किस तरीके से आप उस पे जो मैग्नेटिक फोर्स की हम डिस्कशन करते हैं, वो किस तरीके से आप वहां पे डिस्कशन करने वाले हैं, ये हम बात करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक आप इसकी प्रैक्टिस कर लेना, जितने भी क्वेश्चन अभी तक PYQs में आए हैं उनको ढूंढ लेना, सॉल्व कर लेना मस्त तरीके से। एक्स्ट्रा जो भी क्वेश्चन होंगे वो भी आपने सॉल्व करने हैं। ठीक है, ओके, एंड ऑल द बेस्ट।